माली जितने मर्जी बाग सींचते रहें, क्यारियाँ बनती रहें, घरों के लानों में फूल आप खिलाते रहें, बड़े महंगे महंगे पौधे ला के उन पौधों को अपने छोटे छोटे लानों की जीनत बनाते रहें, लेकिन जो हकीकी रंग हमारे इन खिलवानों और खेतों में नज़र आता है, शायद उसका अशरे हशीर भी ना हो। आप इन पीले फूलों की ज़रा लताफत और यहाँ पर ख़ामोशी महसूस कीजिए कि इनसे कितनी ताज़गी हासिल हो सकती है। और ये जो पीले फूल हैं, ये कितने शानदार मंज़र पेश करते हैं। यूँ लगता है कि किसी सब्ज़ पोश महबूब ने पीले रंग का लिबास ज़ेब तन कर लिया हो। तो ये जो मंज़र हैं, ये जो नज़ारे हैं, इनको देखने के लिए फितरत शनास आँख चाहिए और एक आवारा दिल चाहिए, आवारा मिजाजी चाहिए और बेहद आवारगी चाहिए। और आपकी आवारगी को जितनी राहत और फरहत ऐसी जगहों पे आके मिलती है, वो शायद कहीं भी मुमकिन ना हो। आप ज़रा महसूस कीजिए और एहसासात की दुनिया में रहते हुए इन फूलों को और इनकी नज़ाकतों को देखिए। ये आजकल हमारे पंजाब में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबन गंदम की काश्त का भी सीज़न है। गंदम काश्त हो चुकी, अब उसकी बालियों में दाने उग रहे हैं और किसान हर रोज़ प्यार भरी निगाह से उनको देखता है कि मौला इस गंदम को रंग लगाना। और ये जो सरसों के फूल हैं, ये असल में अब ये पकेगी सरसों और सरसों का तेल बनेगा। पुराने ज़माने में और कुछ अर्सा पहले तक तो हमारे घरों में सरसों का तेल ही पकाई के लिए इस्तेमाल होता था। ख़वातीन इस तेल को बड़े शानदार तरीके से इस्तेमाल करती थीं। तो इस तरह के मनाजिर जिनसे इंसान का दिल बहल जाता है, ये ट्यूबवेल देखें और ये एक छोटी सी कुटिया देखें, इसके साथ दरख्त देखें और फितरत के इन मनाजिर से लुत्फ़ महसूस करें कि कितना शानदार है ये नज़ारा और ये मंज़र। लेकिन इन मनाज़र को देखने के लिए आपको कहीं दूर दराज का सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अक्सर महीने में 2-3 दफ़ा, एक दफ़ा, बल्कि कई दफ़ा 4 दफ़ा भी अपने शोर शराबे और लाहौर के हंगामों से तंग आके 2-4 दिन अपने गांव में आ जाता हूं। बहावलपुर के नवा में हासलपुर है, एक तरफ सहरा है, एक तरफ ये सरसब्ज़ ज़मीन है। तो मेरी तो कई अक्सर शामें यहीं बीतती हैं। आज भी शाम है, शाम होने को है। ये सूरज की किरणें जब इन पीले फूलों पर पड़ रही हैं तो बेजा मेरा जी चाहा कि ये सारा हुस्न जो सूरज और इन सरसों के फूलों के साथ मिलकर एक तकोन बन रही है, हर सू सब्ज़ा, ये सरसों के फूल और सूरज की तकोन ये आपको दिखाई जाए। ये कच्चे रास्ते, ये खाले, ये डेरे, ये मुख्तलिफ दूर दूर मकानात, कुशादा जगहें, कुशादा दिल लोग, सादगी, और यूँ लगता है कि ज़िंदगी रुक गई। यहाँ तो कोई तेज़ी नहीं, यहाँ तो कोई मारा मारी नहीं, यहाँ तो कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, यहाँ तो कोई भी आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं, बहुत पैसे कमाने की हवस नहीं। ये किसान सदियों से इसी तरह चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा और ये हमारे लिए खूबसूरत नज़ारे पैदा करता रहेगा। तो बात करने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप जितना मर्ज़ी कोशिश भी कर लें, तो इस तरह के खूबसूरत नज़ारे पैदा करने के लिए या बनाने के लिए बड़ी मेहनत दरकार है। और इस तरह की फ़िज़ा तो अब बहुत कम दूर दूर देहातों में रह गई। आबादी का तूफ़ान हर चीज़ को और हर सू अपने डेरे जमा रहा है और हर चीज़ को निगले जा रहा है।
تو اس منظر کو محسوس کیجئے، دور تک درختوں کی قطاریں اور ہر سو سبزے کی بہار اور کچی گندم کی خوشبو، اس کی ایک اپنی یعنی کہ حشاشت ہے اور ایک اپنا اس کا رنگ ہے۔ تو یہ کچھ دن دھوپ نکلے گی، سردی جانے کو ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی گندم کی فصل جلد تیار ہوگی اور کسان پھر سے 2-4 دن کے لیے خوشحال ہوگا۔ بہت شکریہ، خوش رہیے۔